वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उनसे किसी ने पूछा कि इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है, तो आपने फरमाया इंसान वो है जो दूसरों के लिए एहसास रखता है, दूसरों की कदर करता है, और जानवर वो है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और दूसरों के लिए एहसास नहीं रखता। उसका मफ़हूम ये था जो उन्होंने फरमाया। आज के दौर में हम देखते हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अगर हम किसी के बारे में भी सोचते भी हैं तो हमारी कोशिश होती है, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसको ये खुशियाँ क्यों मिल गई या इसके हिस्से में ये चीज़ क्यों आ गई है। वहीं पर एक डिप्रेशन के हवाले से मेरी चीज़ पड़ी कि अल्लाह ताला की जो तकसीम होती है ना, उस पर रजामंदी जाहिर ना करना डिप्रेशन होता है। हम चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं या जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। अगर वो हमें नहीं मिल रहा होता, चाहे वो हमारी पसंद की नौकरी हो, हमारी पसंद की शादी हो, कुछ भी हो, अपनी कामयाबी को आप किसी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर किसी की कामयाबी की जो डेफिनेशन होती है वो मुख्तलिफ होती है हर इंसान से। मेरी डेफिनेशन कामयाबी की कुछ और होगी, यकीनन आपकी कामयाबी की जो डेफिनेशन होगी वो मुख्तलिफ होगी। तो दूसरों का एहसास करना सीखिए। जब तक आप दूसरों के एहसास नहीं करते तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें कि दूसरे भी आपका एहसास करें, दूसरे भी आपके बारे में वैसे ही सोचें जैसे आप सोच रहे होते हैं। और अगर आप सोच भी रहे हैं तो प्लीज़ नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि अल्लाह ने उसके हिस्से में जो चीज़ आनी थी वो उसको नवाज थी। जो आपके हिस्से में आएगी वो यकीनन आप ही के लिए होगी और जिसको कोई छीन नहीं सकता। नाज़रीन, आज हम बड़े अहम टॉपिक पे बात करें, कैंसर के हवाले से बात करें। कैंसर एक ऐसा मर्ज है, जब भी इस पे बात की जाती है, जब भी इसका सर्वे किया जाता है, हम देखते हैं कि इसके जो नंबर है केसेस के वो ज्यादा हो रहे हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं। कुछ केसेस तो रजिस्टर्ड ही नहीं होते, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको कैंसर हो गया या वो इस स्वेर एक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। 2019 में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में बताया गया कि 1,40,690 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और उसके बाद 2020 में 21 में आप देख लीजिए इसका रेशो ज्यादा होता गया, कम नहीं होता गया। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो 85,590 केसेस जो हैं वो खवातीन के रिपोर्ट किए गए और मेल के जो थे वो 63,415। मतलब हमने ये नोट किया कि जब ये सर्वे हुआ तो उसमें खवातीन की जो तादाद है वो ज्यादा है। क्या रीजन है खवातीन में जो कैंसर है वो क्यों ज्यादा हो जाता है और बॉडी में कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जहां पे कैंसर ज्यादा होता है। हम देखते हैं कि हम लोग साल में एक मंथ ऐसा आता है जिसमें हम लोग कैंसर के अवेयरनेस के लिए वो मंथ को सेलिब्रेट करते हैं, पिंक रिबन लगाते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से अवेयरनेस देते हैं। लेकिन उसके बावजूद क्यों ऐसा है कि हमारे यहाँ केसेस ज्यादा हो रहे हैं, यकीनन इस हवाले से बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान जनरल फिजिशियन है डॉक्टर सलमान काजवी, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। साहब कैंसर के हवाले से हम बात करें जिसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही है, हम देख रहे हैं हमारे यहाँ जो कैंसर के केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। क्या रीजन है, क्या समझते हैं क्यों केसेस में इजाफा हो रहा है? देखिए जी, ये जो हम खुराक खा रहे हैं, जिस किस्म का पानी हम पी रहे हैं, जितनी आलूदगी हो चुकी है, ये तमाम रीजंस हैं वो जिस वजह से कैंसर के केसेस में बेपनाह इजाफा होता चला जा रहा है। और इसमें वो तमाम खाने हैं, जिस तरह आप खानों में देखें तो आपको जो डाइज जो हैं कपड़े रंगने वाले वो खानों में डाले जा रहे हैं। फूड अथॉरिटीज जो हैं वो उतनी एक्टिव नहीं है। खानों की जो सफाई है, जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स बीच में डले हुए हैं। बहुत सारी रबर की डाइज और ऐसी डाइज पानी के साथ इन कांटेक्ट आ रही हैं, जिस वजह से फैक्ट्रियों का पानी जो है वो आपकी वाटर सप्लाई में मिल रहा है, जिस वजह से ये कार्सिनोजेंस जो है इंसानों की बॉडीज में जा रहे हैं और उनके अंदर एक खास किस्म की तब्दीलियां कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता गिल्टी नमूदार होती है या कोई और गोला गिल्टी बनती है कहीं गले में, कहीं टांगों में, किसी जगह पे या पेट में, और वो फिर बढ़ते बढ़ते कैंसर की शक्ल इख्तियार कर जाती है। पाकिस्तान में अलमिया ये है कि लोगों को इब्तदाई तौर पे इस बीमारी के मुतालिक ना कोई आगाही है, बल्कि अगर कोई गिल्टी बन जाती है कहीं या कोई गोला बन जाता है तो लोग उसको एंड तक छुपाते हैं और किसी को नहीं बताते जब तक कि वो जिल्द को फाड़ के बाहर ना निकल आए या कोई एक अंतड़ियों के रस्ते को बंद ना कर दे। मतलब कैंसर मुख्तलिफ किस्मों के हैं, जिसमें सर से लेकर पैर तक के कैंसर शामिल है, जिसके अंदर सर के ऊपर जो कैंसर हैं वो धूप लगने की वजह से ज्यादा कुछ फेयर स्किन लोगों में होते हैं, जिनको बेजल सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। उसके अलावा मुंह का कैंसर जो है वो बहुत कॉमन है, क्योंकि सिगरेट पीने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि मुआशरे में सिगरेट पी रही है, खा रही है। वो लोग हैं जिनमें कॉमनली हम देखते हैं कि मुंह का कैंसर जो है, यहाँ पे एक छाला बना है, जख्म बना है, वो ग्रो कर गया, पूरा एरिया खा गया है और वो हॉस्पिटल आए हैं तो पता लगा कि जब आप उनसे पूछते हैं कि भैया आप इतने दिनों से कहाँ थे, तो वो कहते हैं कोई जी हकीम के पास चला गया था, किसी और के पास चला गया था। मैं तो हैरान पे भी एक तकलीफ हो रही है तो फौरी तौर पर हॉस्पिटल आए और उसका इलाज करवाएं। अच्छा, बजाय इसके कि आप बीमारी को पालते रहें और जिस दिन वो पाल के एक
आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए तो उस दिन आप हॉस्पिटल तशरीफ ले आए। बिल्कुल। और उसके अलावा अपना और भी एक जो अंतड़ियों का कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, ये सब सिगरेट नोशी से इनके एक लिंक है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने मुंह के कैंसर के हवाले से बताया, हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद है जो सिगरेट नोशी करते हैं। अगर आपको छोटा सा दाना हुआ है जो वक्त के साथ साथ ग्रो कर रहा है और आपको नजर आ रहा है कि आपकी स्किन कट रही है और अजीब सूरत हाल इख्तियार कर रही है, तो कितने दिन के बाद आपको डॉक्टर पे जाना चाहिए? क्योंकि समटाइम आपको नॉर्मल एक्ने भी हो जाता है, एक दाना निकल आता है, दूसरा दाना निकल आता है, आपको नहीं अंदाजा हो रहा होता है। तो किस तरह से अवेयरनेस दी जाए, किस तरह से बताया जाए कि 2 दिन बाद, 3 दिन के बाद, और ये कितनी जल्दी ग्रो कर रहा होता है आपका? देखिए सर, ये हफ्तों में ग्रो करता है, दिनों में नहीं, जो कैंसर है, और इसको ग्रो करने में हफ्तों में ग्रो करता है। और इसके अंदर जो दाना होता है वो ग्रो करते करते उसको बड़ा होते होते थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा। डेफिनेटली 2, 3, 4 हफ्ते। एक ऐसा दाना जो 4 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको किसी से कंसल्ट करना चाहिए, उसकी एक छोटी सी स्किन की बायोप्सी करवानी चाहिए, या इधर से है तो उसकी बायोप्सी एक छोटी सी करवानी चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर ये बड़ा क्यों हो रहा है। कई दफा ये होता है कि दाना यहाँ पे होता है, यहाँ पे गिल्टियां बन जाती हैं। हाँ। तो वो भी एक निशानी होती है कि कैंसर है जिसने यहाँ पे फैल गया साथ। अक्सर लोग जो मुंह के कैंसर के साथ आते हैं उनमें यहाँ पे गिल्टियां होती हैं और उनकी रेडिकल नेक डिसेक्शन भी साथ होती है, जो सर्जरी एक बड़ा ऑपरेशन है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि वो इब्तदाई तौर पे अगर उसका इलाज करा लें तो शायद ये नौबत ना आए। आजकल इलाज की फैसिलिटीज हर तरफ अवेलेबल हैं, दुनिया तरक्की कर चुकी है, वो पहले वाला जमाना नहीं है। खवातीन की, अभी भी जो आपने खवातीन की बात की कि एक बहुत बड़ी तादाद है खवातीन में कैंसर की। छाती का कैंसर जो है, बच्चादानी का कैंसर खवातीन में बहुत कॉमन है, और औरतें किसी से शेयर नहीं करती, किसी को कहती नहीं है कि छाती में गिल्टी बन गई है या खून आ रहा है। और फिर वो बढ़ते 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 जिस दिन वो बिल्कुल एक आखिरी स्टेजों में पहुंच जाता है, पेट में पानी भर जाता है, फेफड़ों में, जिगर में पहुंच जाता है वो कैंसर, तो फिर अस्पतालों को आता है। डॉक्टर साहब, यू आर राइट, खवातीन कुछ शर्माती हुई नहीं बात करती, लेकिन उससे पहले भी एक स्टेप आता है कि आपको खुद को भी तो फील हो ना, आप खुद भी तो एग्जाम करें ना अपनी बॉडी को कि आया अगर गिल्टियां बन रही हैं तो क्यों बन रही हैं। मैं खवातीन के हवाले से बात कर रही हूँ, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात कर रही हूँ, तो खुद से कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, खुद से क्या तरीकाकार है जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि आपकी जो छाती है उस पर जो है वो गिल्टी हो रही है? क्योंकि अक्सर तो हम ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे होते, हमें पता ही नहीं होता कि इस तरह का कुछ हो भी रहा है। देखिए जी, अक्सर लोग जो हैं जो थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं या जो थोड़े से, मतलब मैं एग्री करता हूँ कि छोटे साइज का लंप 1 into 2 सेंटीमीटर का, बहुत छोटी गिल्टी शायद फील ना होती हो, मगर अगर आप रेगुलरली अपना मुआयना करें, नहाने के बाद एक दफा प्रेस करके देखेंगे छाती को, तो आपको गिल्टी फील होगी। और उसके साथ अगर फील हो तो उसका एक टेस्ट करा लें, जिसको एक मामूली सुई वाला टेस्ट कहते हैं, FNA, ताकि पता लग जाए कि ये गिल्टी कैंसर की गिल्टी है या कोई और बिनाइन गिल्टी है, ताकि उस हिसाब से इसका फैसला हो सके कि हमने इसको किस तरह इसका इलाज होगा। मतलब इसकी कोई खतरनाक इलाज है या माइनर ऑपरेशन से इसको निकाला जा सकता है। इनिशियली सारे कैंसर्स का इलाज एक हल्के से ऑपरेशन से किया जा सकता है, जिसमें इनकी रिकवरी का बहुत अच्छा चांस होता है। और इसीलिए प्रेस करता हूँ हमेशा कि एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम बनाया जाए। स्क्रीनिंग प्रोग्राम का मतलब है कि एक बहुत बड़ा स्क्रीनिंग प्रोग्राम जिसमें पूरे मुल्क के लोग, एक खास जिस तरह अमेरिका या बरतानिया में जाएं तो वहां जितने भी लोग 60 साल से ऊपर के हैं उन सबको बड़ी आंत के कैंसर के लिए उनकी स्क्रीनिंग होती है। जितनी खवातीन जो हैं वो 50 साल से ऊपर की हैं, उनकी मेमोग्राफी वगैरह की जाती है देखने के लिए रूटीन में कि इनको छाती का कैंसर तो नहीं हो रहा या कोई गिल्टी अंदर तो नहीं बन गई जो कि नजर नहीं आ रही। तो इस किस्म का एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा हमें 45 साल से ऊपर के, 50 साल से ऊपर के लोगों का, ताकि वो रेगुलर जब शनाख्ती कार्ड रिन्यू होता है, क्योंकि वैसे तो लोगों को आदत नहीं है टेस्ट करवाने की अपने, तो जब शनाख्ती कार्ड रिन्यू होता है तो वो अपने एक मखसूस टेस्ट करवाएं, ताकि अगर कोई बीमारी पल रही है तो उसी वक्त पता लग जाए और उसका इलाज हो जाए, ना कि आखिरी दिन तक आंखें बंद करके बैठे रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं? पहला स्टेज होता है, सेकंड होता है, फिर अगर आप पहले डायग्नोज हो जाता है और आपको पता चल जाता है खुदा न खास्ता आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में, जैसे आपने हेड टू टो कहा है कि किसी भी पार्ट में, फेफड़ों में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, दिमाग में हो सकता है, तो क्या फर्स्ट स्टेप में अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो माशाल्लाह से क्या वैसे रिकवर कर सकते हैं जैसे अब लाइक आपको कभी कोई बीमारी ना हो? जी ऐसे ही है जी। पहली स्टेज तो बेसिकली कैंसर की वो है जिसमें स्किन के ऊपर दाना होता है या उस ऑर्गन में जिस जगह पे, या जिस तरह ये पैरोटिड है या कोई और फेफड़े हैं इनके अंदर होता है, और साइज उसका 2 into 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का कम साइज का होता है। जैसे जैसे इसका साइज ग्रो करता है ये फैलता चला जाता है। सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज जबकि पूरे बॉडी में ये फैल जाता है, जिगर और फेफड़ों में अपने बच्चे दे देता है, हड्डियों में चला जाता है, वो स्टेज पर फिजियोथेरेपी या इन चीजों के बगैर, वो भी सिर्फ पैलिएटिव केयर हो सकती है, उस वक्त कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ दर्द की दवाइयां और तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं डॉक्टर्स, इलाज नहीं हो सकता। अगर इब्तदाई स्टेजों में पकड़ा जाए तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, लोग रिकवर कर जाते हैं। खासतौर पे जो खून के कैंसर्स हैं वो भी अच्छे हैं, मतलब उनका इलाज दस्तयाब है मुल्क में और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है।
लेकिन उससे पहले ट्रीटमेंट भी तभी होगा ना जब आप पहले डॉक्टर पे जाएंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जा रहे हैं और आप बता रहे हैं कि मेरे साथ ये मतलब कोई 1 साल से हो रहा है, ये 6 माह से हो रहा है, तो फिर डॉक्टर किस हद तक आपको ट्रीट कर सकते हैं? ऑफकोर्स फिर तो आप उस बीमारी में बहुत इन्वॉल्व हो चुके हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा, हमारे यहाँ केसेस ज्यादा आते हैं, जैसे आपने कहा मुंह का कैंसर, क्योंकि सिगरेट नोशी मनशियात का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब और क्या रीजन है और जिस वजह से कैंसर होते हैं, और अवेयरनेस के हवाले से भी बताइएगा, अवेयरनेस कैसे दे सकते हैं हम ज्यादा से ज्यादा इस हवाले से? देखें जी, हमने इस हवाले से स्कूलों के बच्चों के लिए एक किताब बनाई है सेहत तालीम से, जिसमें हमने कैंसर के अलावा दीगर तमाम बीमारियों को शामिल किया और हमने कोशिश की है कि इसको निसाब में शामिल किया जाए, ताकि जो बच्चे 5वीं क्लास से बड़े हो रहे हैं उनको इसके बारे में बुनियादी चीजें सेहत के मुतालिक सिखाई जा सकें। ये किताब ई लर्निंग इंस्टीट्यूट जो है पंजाब IT बोर्ड का, उस पर भी दस्तयाब है, और सेहत और जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की वेबसाइट है उस पर भी दस्तयाब है और अवेलेबल है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है वालिदैन से और बच्चों से कि बुनियादी बेसिक बीमारियां जो इन्फेक्शंस हैं और दीगर बीमारियां, उनके मुतालिक अपनी अवेयरनेस जो है वो हासिल करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आप सबको, मुझे, आपको, हर आदमी को अफेक्ट कर सकती हैं। और हमें अपनी हेल्थ के बारे में खुद कॉन्शियस होना है। हर जो सेहतमंद आदमी है उसको चाहिए कि अपने साल में 1 मरतबा टेस्ट करवा ले, ताकि अगर उसे काला यरकान, पीला यरकान, कोई और चीज है तो उसका इलाज टाइम पे हो सके। जिस तरह अक्सर लोग हैं जिनके लिपिड प्रोफाइल्स बहुत खराब हैं और उनके खून की नालियों में चर्बी जमती चली जा रही है, मगर वो जिस दिन उनका दिल का अटैक होगा वो उसी दिन इमरजेंसी आएंगे, उससे पहले वो टेस्ट नहीं करवाएंगे। तो ये एक अलमिया है कि लोगों को चाहिए कि उससे पहले टेस्ट करा लें, ताकि दिल के अटैक से पहले इलाज शुरू हो जाए और वो ना अटैक हो। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ा बताइएगा, क्या आंखों का कैंसर भी होता है? क्या आंखों के बैक पे जहां पे आपकी रोशनी आ रही होती है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या उसका कैंसर भी होता है? हमारे यहाँ कितने केसेस आते हैं आंखों के कैंसर वाले? ये बहुत कॉमन है। ये यहाँ पे तो मेयो हॉस्पिटल क्योंकि बहुत बड़ा सेंटर है, इसलिए यहाँ बहुत सारे रेटिनोब्लास्टोमास हमने देखे हैं, आंखों का कैंसर, और पूरी आंख जाया हो जाती है। उसके बाद वो बाद में पत्थर की आंख रखनी पड़ती है, आर्टिफिशियल आई, और एक डेफिनेटली वो भी पता उस वक्त ही लगता है। यूजुअली लोग तब आते हैं जब उनके बच्चे की आंख निकल के पूरी बाहर आ जाती है और इतना बड़ा एक लाल रंग का गोला बना होता है, जिसको देख के बंदा कहता है कि यार ये क्या हो गया, और वो फिर लोग हॉस्पिटल में। ये शुरू तब से हुआ होता है जब बच्चे की नजर कमजोर होनी शुरू होती है, खराब होनी शुरू होती है। मगर वो अलमिया ये है कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि बस किसी अताई के पास चले जाओ। अताई बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं पूरे मुआशरे में, 60,000 तो आपको कहते हैं कि चश्मा लगा लो, सुरमा लगा लो, कतरे डाल लो। वो बेड़ा गर्क उस वक्त तक बेड़ा गर्क करते रहते हैं जिस वक्त तक वो आंख बाहर नहीं निकल आती उसकी, कैंसर उसको फाड़ के बाहर नहीं आ जाता। तो उस वक्त फिर लाइलाज हो चुका होता है और फिर एक ऑपरेशन करके पूरी आंख को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह मसनूई आंख, यानी कि एक आंख की बिनाई चली जाती है, और बाद में अगर दूसरी में हो जाए तो दूसरी बिनाई हो जाती है। मतलब वो डेड हो गई ना, मतलब उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या चांसेस होते हैं अगर आपकी एक आंख खुदा ना खासा कैंसर से जाया हो गई है, आप बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं ले सके, तो जो आपकी दूसरी आंख है उसको भी खदशा है कि वो क्या उसको भी उस तरह से खुदा ना खासा उसी कैंसर की वजह से दूसरी आंख भी जाया हो सकती है, क्योंकि फैल रहा होता है? जी डेफिनेटली, बाद में दूसरी में भी कैंसर हो सकता है। अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनको पहले एक आंख में कैंसर होता है, फिर दूसरी आंख में कैंसर होता है। तो ये बहुत केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत बच्चों में इवन रेटिनोब्लास्टोमा बड़ा कॉमन कैंसर है जो कि आ रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये अगर हम लोग इसको सीरियस नहीं लेंगे एज अ कॉम, अगर लोग इस अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, स्कूलों में जाने वालों का, कॉलेजों में जाने वालों का, तो बीमारियां यंग लोगों को भी हो रही हैं, ये नहीं कि सिर्फ बूढ़े लोगों को ही हो रही हैं। ठीक है, बूढ़े लोगों को नहीं है, यंग लोगों को भी हो रही है। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ब्रेस्ट के हवाले से किसी हद तक अवेयरनेस दी जाती है, हमने देखा, जैसे मैंने जिक्र भी किया, पूरा एक मंथ सेलिब्रेट किया जाता है, अवेयरनेस दी जाती है, खवातीन तक पहुंचाई जाती है। लेकिन ये आंखों के कैंसर को लेके सिगरेट नोशी पीने वालों जो करते हैं उनके हवाले से भी अवेयरनेस दी जाती है, लेकिन ये आंखों के कैंसर के हवाले से बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं दी जाती। इसके हवाले से भी बताएंगे किस तरह से मुहिम चलाई जाए कि आपकी आंखें, मतलब आंखें ही अगर आपकी नहीं है तो आप खुद देखें ना कि किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे आगे। खुदा ना खासा बीमारी तो सारी ही बुरी होती है, तो इस हवाले से कैसे अवेयरनेस दी जाएगी? क्या प्रोग्राम? बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बने हुए हैं इस पे, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के दीगर दूसरे कई प्रोग्राम्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोग्राम्स जो हैं ये अपना इस पे बच्चों के निसाब में पढ़ाएं, बच्चों को स्कूलों में ये बात पढ़ाई जाए, लोगों में जनरल कैंपेन चलाई जाए, अवेयरनेस की जाए, मीडिया पे प्रोग्राम्स किए जाएं, क्योंकि कैंसर किसी भी चीज का है, वो अगर इब्तदाई तौर पर पकड़ा जाएगा तो उसका इलाज हो सकता है। अब तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को, प्रोफेसरों को, कईयों को मैंने देखा कि एकदम ट्यूमर निकल आया और एक मतलब बीमारी एंड स्टेज पे पता लगा है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ मुआशरे में स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। जब तक हम बीमारियों को प्रिवेंशन पे उतना पैसा नहीं लगाएंगे जितना इलाज पे लगा रहे हैं, तो उस वक्त तक कभी भी ये ठीक नहीं हो सकता। और फिर अताई डॉक्टरों को जब तक ये जितने वजीर और मुशीर और एक फौज जो हुकूमत में गाड़ियां और पेट्रोल और ये सब इंजॉय कर रही है, जब तक वो मिल के अताई डॉक्टरों को खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक यहाँ कभी भी कोई चीज ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग इस तरह ही लोगों के साथ खेलते रहेंगे, उनके गलत इलाज करते रहेंगे,
और उनको मार के अस्पतालों को भेजते रहेंगे कि अब चले जाओ अस्पतालों से जाके इलाज करा लो। जब बर्डन इतना ज्यादा हो जाएगा फिर किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा? ऑफ कोर्स हमारे यहाँ सेहत का जो सिस्टम है वो ऑलरेडी कोविड की वजह से बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स वगैरह ऑक्यूपाई रहे। डॉक्टर साहब, थोड़ा अभी फिजाई आलूदगी के हवाले से बताया कि पिछले दिनों भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा स्मोक थी हमारे एरिया में, स्पेशली लाहौर में, पंजाब में ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है। इस हवाले से बताइएगा कि क्यों इतना सीरियस नहीं लिया जाता इन चीजों को, जबकि इतनी खौफनाक बीमारियां जो है उनमें लोग मुब्तला हो रहे हैं। देखिए जी, ये स्मोक का मसला एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हर आदमी को, मुझे, आपको, कॉमन मैन को अफेक्ट कर रहा है, जो भी लाहौर में या ऐसे पोल्यूटेड शहरों में, फैसलाबाद में रह रहे हैं। हाँ जी। और एयर क्वालिटी इंडेक्स इस हद तक इन शहरों का खराब हो चुका है कि ये रहने के काबिल नहीं रह गए। यहाँ सांस लेने का मतलब है कि आप दिन में 10 सिगरेट पी रहे हैं अगर आप मास्क नहीं लगाते, और अगर आप मास्क लगाते भी हैं, उतारते हैं, बाहर जाके फिरते हैं, तो उसका मतलब है कि आप अपने आप को रोजाना की बुनियादों पर इतने सारे कैंसर के जो कॉजिंग एजेंट्स जो है वो आपके अंदर जा रहे हैं। उससे आपको नाक कान गले की बीमारियां हो रही हैं, सांस की तकलीफें हो रही हैं, दमे के अटैक हो रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा, आंखों में इरिटेशन हो रही है। तो इसलिए ये, इससे बचना एक ऐसा एक मसला है ये जिसको गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं ले रही और अवाम भी सीरियस नहीं ले रहे। और मेरा ख्याल है कि इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम एक बड़े लेवल पे दरख्त लगाएं पूरे शहर में, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाएं, एयर फिल्टर्स लगाए जाएं जो पोल्यूशन को करें, वॉश आउट, आर्टिफिशियल रेन बनाने का कोई तरीका, या अल्लाह से दुआ करें, हम गरीब मुल्क हैं कि यहाँ हर हफ्ते बारिश होती रहे ताकि इससे बच सकें हम। अभी भी ये पीछे बारिशें हर हफ्ते हो रही हैं तो हमारी बचत हुई भी और नाक कान गले की बीमारियां कम है, वरना पीछे मुश्किल हो गया था, 3-3 मास्क लगा के फिर रहे थे हम। हाँ बिल्कुल ऐसे है। डॉक्टर साहब, थोड़ा ये बताइएगा, क्या कैंसर एक मौरूसी बीमारी है? खुदा ना खासा अगर पेरेंट्स में किसी एक में ये बीमारी है तो क्या चांसेस होती हैं जो बच्चा है होगा उसमें भी होगा, या फैमिली में? जैसे हम अक्सर कहते हैं कि शुगर मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा है, ये बीपी हाई के पेशेंट बहुत ज्यादा है, तो मुझे चांसेस होते हैं, मुझे लगता है कि मेरे में भी ना हो। तो क्या ऐसा है, ये मौरूसी बीमारी है? क्या ये कन्वर्ट हो सकती है, इनहेरिटेंट हो सकती है? देखिए जी, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है, फैमिलीज में रन करते हैं कुछ कैंसर, जरूरी नहीं होता कि हर कैंसर हर फैमिली में रन करे। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके दादा फौत हुए हैं तो उसके बाद उनके बाद किसी को उसकी फैमिली में नहीं हुआ। जब जिन लोगों की फैमिली में कोई टेंडेंसी हो किसी कैंसर की, मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज अपना स्क्रीनिंग जरूर करवाते रहें, किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाएं, इलाज मुआवजा जरूर अपना करवाएं अगर आपको कोई मसला हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ ही रहिएगा। यह वक्त तो छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कैंसर के हवाले से। कैंसर के केसेस पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या रीजंस हैं, ख़वातीन इसकी विक्टिम क्यों ज़्यादा हैं? इस हवाले से डॉक्टर सलमान काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि क्या रीजंस हैं। रीजंस के अलावा हम इस हवाले से भी बात करें कि क्यों अवेयरनेस नहीं दी जा रही, या अवेयरनेस अगर दी जा रही है तो लोग क्यों आंखें और कान बंद करके बैठे हुए हैं, क्यों इस बीमारियों के हवाले से अवेयरनेस नहीं ली जा रही, क्या रीजंस हैं, क्यों टेस्ट नहीं करवा रहे? डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आपकी जानिब बढ़ूंगी, बताइएगा जरा, हमारे यहाँ ये जो टेस्ट किए जाते हैं कैंसर के टेस्ट होते हैं, ये कितने एक्सपेंसिव होते हैं? क्या नॉर्मल जो इंसान है वो नहीं करवा सकता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता? देखिए जी, कैंसर के कोई ऐसा टेस्ट डॉक्टर जो है वो आपको असेस करता है जब आप उसे अपनी अलामात बताते हैं कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, और वो उसके हिसाब से आपको बताता है कि ये आपने टेस्ट कराना है। ये कोई ऐसे जनरल टेस्ट नहीं है कि आप पूरी दुनिया के टेस्ट लिखते हैं। कैंसर के टेस्ट बहुत महंगे हैं, खासतौर पे पेट स्कैन और इस तरह की चीजें कई हजारों के टेस्ट हैं, एक्सपेंसिव है। ओके, आप वॉक इन कराने चले जाएं टेस्ट, ये आपने किसी मोहल्ले के डॉक्टर से, किसी मुस्तनद एमबीबीएस डॉक्टर से या किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है और आपने उससे पूछना है कि भाई मुझे ये अलामत हो रही है, मुझे खाने के साथ खून आ रहा है, या मुझे खून की उल्टी आई है, मुझे थूक के साथ खून आ रहा है, या मेरे ये गिल्टी बन गई है, या मुझे सांस बहुत कम होने लग गया, कमजोरी बहुत हो गई है, पेट में पानी आ गया है। मतलब ये सारी वो अलामत हैं जो कैंसर की अलामत हो सकती हैं, बाकी भी बीमारियों की अलामत हो सकती हैं। तो इसलिए ये कोई डॉक्टर फैसला करेगा कि अब आपने कौन सा टेस्ट कराना है, उस पर क्या फैसला होगा। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाइए। काइंडली मोहल्लों में जो स्टोर बने होते हैं जो आपके सर दर्द के लिए खुराकें बना के आपको छोटी छोटी दे देते हैं पुड़ियाँ, उनके पास ना जाइए, क्योंकि ये डेंजरस बीमारी है। अगर आपको खुदा ना खासा ब्लड आ रहा है या कोई भी ऐसी चीज आ रही है तो ये एक अच्छा सिम्टम्स नहीं है, कोई भी बीमारी हो सकती है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर सलमान, बताइएगा, अगर आपको एक बार कैंसर हो जाता है और माशाल्लाह से आप रिकवर कर जाते हैं तो उसके बाद कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर को आपको अपनाना चाहिए? क्या दोबारा से डायग्नोज होने के चांसेस होते हैं कैंसर के?
बाद में भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम मौजूद है। अगर एक दफा कैंसर हो जाए तो उसके बाद जब रिकवरी हो जाती है तो उसके बाद एक खास मुद्दत से खास टेस्ट कुछ ब्लड के और कुछ और अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए जाते हैं देखने के लिए कि दोबारा तो नहीं हो रहा, और वो रेगुलर स्क्रीनिंग होती रहती है ताकि अगर दोबारा हो तो उसको मौके पे सद्देबाब किया जा सके। बहुत बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जिनको एक दफा हुआ है और उसके बाद दोबारा हुआ है, तो इसीलिए और फिर उनकी डेथ हो गई है या वो बच गए हैं दूसरी दफा भी फिर तीसरी दफा, मगर ये कि रिकरेंसेस में कॉमन है। अच्छा ठीक है, मतलब ये कॉमन है, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप रिकवर कर गए तो दूसरी बार आपको नहीं हो सकता। इसलिए आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, बच्चों के हवाले से बताइएगा, बच्चों के कौन से केसेस आपके पास, जैसे आपने खुद आंखों के हवाले से बताया कि बच्चों के केसेस आते हैं और अगर आंख थोड़ी रेड हो रही है या कोई मसला हो रहा है, आईसाइट वीक हो रही है, तो हम इतना बॉदर नहीं कर रहे होते ना, सुरमा डाल लिया या कुछ भी जो हमारे घरों के देसी टोटके होते हैं। बच्चों की कौन सी ऐसी तादाद है जिनमें कैंसर ज्यादा है और कौन कौन सा कैंसर ज्यादा है, बॉडी के कौन से पार्ट में ज्यादा हो रहा है? देखिए जी, बच्चों में ट्यूमर्स जो हैं वो हड्डियों के ट्यूमर्स भी हैं, पेट के ट्यूमर्स भी हैं, जिगर के ट्यूमर्स भी हैं, हर किस्म के ट्यूमर्स हैं। बच्चों में जो फेफड़ों वगैरह के हैं वो कम है इसलिए क्योंकि उसका स्मोकिंग से ताल्लुक है, तो इसलिए वो, या मुंह के कैंसर्स कम है। बाकी कई किस्म के ट्यूमर्स बच्चों के अपने हैं। हड्डियों के ट्यूमर बड़े कॉमन है, जॉइंट्स के ट्यूमर बड़े कॉमन है, और मैंने कई देखे हैं बच्चे, ऑर्थोपेडिक्स में काफी बच्चे आते हैं जिनको ये एकदम टांग का फ्रैक्चर हुआ, पता लगा जी ये कोई एक्सरे कराया तो देखा अंदर कोई लिटिक लीजन पड़ा हुआ है, पता लगा कि ये तो ट्यूमर है। कई दफा एक जोड़ है वो सूजता चला गया, इतना मोटा हो गया, चलने फिरने से आवाजार हो गया, पता लगा कि ये तो कैंसर था जोड़ का। और हम पहले तेल लगवाते हैं, पहलवानों से जाके क्रीमें लगवाते रहे, ऊपर मालिश करते रहे, लेप करते रहे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई दफा फ्रैक्चर होता है, वो फ्रैक्चर कैंसर की वजह से होता है हड्डी के, और लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये फ्रैक्चर हो गया, चलो इसको पहलवान से पट्टियां बंधवा लो। वो पट्टियों के चक्कर में वो फैलते फैलते वो टांग कट जाती है। तो ये अपना एक जो ऐसे एस्पेक्ट्स हैं ये जो कि मुआशरे का एक अलमिया है ये, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और जब तक लोगों को तालीम नहीं दी जाएगी लोग ये बातें सुनेंगे नहीं, उनके दिमाग में नहीं जाएगा कि यार ये तो सीरियस मामला है। अगर एक बंदे का फ्रैक्चर हो गया तो उसको कम से कम एक्सरे कराना चाहिए, बजाय इसके पट्टियां बंधवा ले, और पट्टियां बंधवा के फिरता रहते बाद उसको पता लगे कि यार वो तो ठीक ही नहीं हुआ, वो तो हड्डी खा गई, अंदर कैंसर था। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कि लोग इग्नोर करते हैं और लोग नहीं जाते मुस्तनद डॉक्टरों के पास। उसकी वजह यह है कि 90% लोग इलाज करा रहे हैं मेडिकल स्टोरों से, और मेडिकल स्टोरों पे जाते हैं, उधर से फक्की या बनवाते हैं और खा लेते हैं और टीका भी लगवा लेते हैं। तो जब इस तरह इलाज चलता रहेगा तो फिर यूं ही चलता रहेगा जिस तरह ये निजाम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर साहब, बचाव के हवाले से बताइएगा, एहतियाती तदाबीर क्या है, अपना लाइफस्टाइल कैसा रखना चाहिए कि खुदा न खासा ऐसी कोई भी खतरनाक बीमारी से आप महफूज रहें, स्पेशली कैंसर से? देखिए जी, ये बचाव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक रेगुलर हेल्दी फूड खाएं जिसमें जो है मिलावट ना हो। कोशिश करें कि हम ऐसी चीजें खाएं जो कि एक किसी अच्छे फॉर्म से या किसी ऐसी जगह से हमें मिली हो जिसका हमें शक ना हो कि इसमें कोई डाई, रबड़ की डाई या कोई ऐसी जहरीली चीज होगी। कई दफा केमिकल्स का इस्तेमाल जो है, खाद ज्यादा नहीं हुआ इस पे। उसके अलावा जो अपनी खुराक है, वो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है जो फूड का बिजनेस करते हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं कि यार खुदा का वास्ता है मिलावट ना करें। ये कैंसर आपके बच्चों को भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। इसलिए जो कुछ आप कर रहे हैं हमारे साथ, आपके अपने घर वाले भी उससे मुतासिर हो रहे हैं। और उसके लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और वॉक करें रोजाना, और खास तौर पे अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर कोई ऐसी अलामत आ रही है कि खून कहीं से आ रहा है, वजन गिरना शुरू हो गया है, पेट फूल गया है, कोई पेट में दर्द है, कोई गोला बन गया है, तो इसको लाइट ना लें। ये सिम्टम्स है सारे। हाँ जी, इसको लाइट ना लें, इसका इलाज करवाएं, इसकी तशखीस कराएं। सबसे पहले पाकिस्तान में ये भी एक अलमिया के लोग इलाज कराने चल पड़ते हैं, टीके लग रहे हैं, बोतलें लग रही हैं, ये नहीं पता कि क्या हो रहा है। तशखीस कराना जरूरी, पहले तशखीस कराएं फिर इलाज कराएं। ठीक है। और आपने सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन जरूर लिया करें। एक डॉक्टर पे आप जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं आप मुतमईन नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट सेकंड डॉक्टर की ओपिनियन। अक्सर लोग ये कहते हैं कि छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा लिया हमने, वो छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाने वाला काम जो है ना वो ठीक नहीं है। हाँ, उसको छोटा मोटा कोई डॉक्टर नहीं होता, जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर ही होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। छोटा मोटा जो डॉक्टर होगा वो स्टोर वाला ही होगा, वो अताई डॉक्टर ही होगा, क्योंकि छोटे मोटे डॉक्टर नहीं बनते। ऐसी कोई डिग्री अभी पाकिस्तान में नहीं आई, नहीं दी जाती है कि ये छोटे डॉक्टर है, ये बड़े डॉक्टर है। जो नए डॉक्टर्स होते हैं वो अपने प्रोफेसर वगैरह के साथ मुंसलिक होते हैं। वो इस तरह नहीं होता है कि बाहर मोहल्ले का डॉक्टर है, छोटा मोटा डॉक्टर है, वो मोहल्ले में बैग उठाए फिर रहा है, साइकिल पे आ रहा है, वो साइकिल वाले डॉक्टर फिर ऐसे ही हैं। हाँ, वो हकीम और वो जो भी होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बड़े ही जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जाली डॉक्टर हैं, और मेरी तमाम पंजाब के वजीर सेहत से, दूसरे वजीरों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आंखें खोलें और अताइयों पे क्रैक डाउन करें, इनका खात्मा करें, क्योंकि लोगों की जानों से खेल रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा है और हमारी डॉक्टर बरादरी से भी रिक्वेस्ट है, आप अपने इर्द गिर्द जब आप देखते हैं एक हॉस्पिटल में कोई अताई डॉक्टर आपके साथ अटैच हो गया, काम कर रहा है, तो आप लोगों को बेहतर अंदाजे से भी पता चल जाता है। आप भी अवेयरनेस फैलाइए और आप भी रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि प्राइवेट जब हॉस्पिटल्स बनते हैं तो बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी डिग्रीज जालियां होती हैं लेकिन वो काम कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, अवेयरनेस के हवाले से आपने बता दिया, आप मुझे ये बताइए कि अगर एक खातून कंसीव कर रही है और वो कैंसर में मुब्तला भी है तो क्या चांसेस होगी उस बच्चे में भी कैंसर के? थोड़ा इस हवाले से भी अवेयरनेस दीजिएगा। देखिए जी, ये मुश्किल है अपना कि वो बच्चे को ट्रांसमिट नहीं होना अपना नहीं होगा। चांसेस मेरा ख्याल है कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ ठीक है, और मेरा ख्याल है कि गायनाकोलॉजिस्ट बेहतर अंदाज से बता देंगे कि क्या, क्योंकि उनके टेस्ट वगैरह भी चल रहे होते हैं। कैंसर दुनिया भर में हलाकतों की बड़ी वजह करार दे दिया गया है। डॉक्टर साहब, न सिर्फ पाकिस्तान में, अब ओवरऑल बात कर लेते हैं, क्या हाइजीन की वजह से भी कैंसर आपको हो सकता है अगर आप हाइजीन का खास ख्याल नहीं रख रहे? और दूसरा, जैसे टीबी आप थूकते हैं कहीं तो आपको चांसेस होते हैं ना जर्म्स लग जाने के, तो क्या कैंसर भी इस तरह से फैलाव की बाइस बन सकता है? कैंसर ऐसे नहीं फैलता जी, कैंसर के रीजंस और हैं, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, बॉडी में टूट ब्रेकडाउन शुरू हुई होती है, चीजें जब खराब हो जाती हैं फिर कैंसर हो जाते हैं। कोई ताल्लुक नहीं है कि ये इसके साथ और बीमारियां हो सकती हैं जो सांस की नाक कान गले की इन्फेक्शन हैं मुख्तलिफ, वो सारी बीमारियां इनसे हो सकती हैं जो कि आपकी पुअर हाइजीन है, खारिश पड़ती है, गैस्ट्रो हो सकता है, पीला यरकान हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। देखिए जी, मेरा मैसेज यही है कि लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि बराए मेहरबानी बीमारियों को लाइट ना लें, अपने बच्चों की हेल्थ पे खास तौर पे फोकस रखें। छोटे बच्चे को भी अगर आप अपना डॉक्टर को, किसी को, आपके जो फैमिली फिजिशियन है, तो एक दफा साल में जरूर दिखाएं। अगर कोई ऐसी अलामात नहीं अपीयर हो रही हैं जो कि एक अपना आपके पहले नहीं थी, तो उनको लाजमी चेक कराएं। और इसके अलावा अगर आपको कोई अपना अगर आपने अपने कभी टेस्ट नहीं कराए तो बराए मेहरबानी साल में एक मरतबा जरूर टेस्ट करवाएं, ताकि अगर आपको कोई बीमारी है अंदर चल रही तो वो पता लग जाए आपको और उसका इलाज हो जाए। सरकारी अस्पताल में फ्री टेस्टों की सहूलत है, कोई इतना बड़ा आपका कोई खर्चा नहीं होगा, थोड़ा सा खून निकलेगा एक्सीडेंट से या यूरिन का टेस्ट होगा। चीजों को इग्नोर ना करें और अताई डॉक्टरों से बचें, क्योंकि अगर आप अताई डॉक्टरों के पीछे लगे रहेंगे तो फिर ये अल्टीमेटली आपने खराब ही होना है और आपने अस्पतालों में आखिरी स्टेज पे पहुंचना है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान काजवी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया हमें और आज हमने कैन किए और इस हवाले से हमेशा बात की जाती है और आपको सिम्टम्स बता दिए गए हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप खाना खा रहे हो, वॉमिट में ब्लड आ रहा है या कहीं कोई गिल्टी बन रही है आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में, खवातीन जो है उनकी छाती में अगर कोई गिल्टी नहाने के बाद अगर आप चेक करें, असेस करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो जनाब, आप अपने डॉक्टर के पास जाए, किसी अताई डॉक्टर के पास ना जाए। बार बार वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो वो मुंह का जो कैंसर है वो इस कदर फैल चुका होता है, वो आधी चीजें आपकी जो स्किन है वो खा चुका होता है और उसके बाद हमें अंदाजा होता है कि ये 4-5 वीक पहले से कोई एक छोटा सा दाना हुआ था स्किन के ऊपर, वो बढ़ते बढ़ते इस कदर ज्यादा हो गया है कि अब वो मुंह का कैंसर बन चुका है। इसी तरह बच्चों के हवाले से उन्होंने बताया कि अगर आपकी आई से वीक होती है या आपको ब्लड नजर आ रहा है तो कहीं आप जाके दोबारा से अपने डॉक्टर को चेक करवाए, क्योंकि आंखों का कैंसर भी होना शुरू हो चुका है। ये तो पहले भी हो रहा था लेकिन हमारे यहाँ अब आके लोगों ने डायग्नोज किया और इस हवाले से बात करना शुरू की है, जिसकी वजह से आपको एक बहुत बड़े नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। बहुत से लोगों की जो आंखें हैं वो ज़ाय हो चुकी हैं क्योंकि उनको कभी अंदाजा ही नहीं हुआ था कि आंखें जो स्वेल हो रही है या बाहर की तरफ आ रही है या उनको जो सही दिखाई नहीं दे रहा या अक्सर मतलब किसी से बात करते हुए चेहरा ब्लर हो जाता है, वो क्या रीजन, हम सिर्फ समझते हैं कि ये आईसाइट वीक है इसलिए हो रहा है। अक्सर लोगों को सर का दर्द बहुत ज्यादा रहता है, खवातीन में माइग्रेन का मसला ज्यादा होता है, लेकिन यह है कि सर का दर्द अगर ज्यादा रह रहा है तो काइंडली आप जाके अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि हम हमेशा रिलेट करते हैं जब आपके सर में दर्द हो रहा है तो हमारे घर वाले कहते हैं आपकी आईसाइट वीक हो चुकी है, शायद इसलिए हो रहा होगा। यकीनन इस वजह से भी होता है, लेकिन इसकी सिर्फ एक रीजन ये नहीं है, आपको ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आप लोगों को ये बीमारियां हो, लेकिन उसकी अवेयरनेस के तौर पर जब हम आपको बता रहे होते हैं तो काइंडली आप जाइए, जाके अपने डॉक्टर को चेक करवाइए। नाज़रीन, एक बड़ी मज़ीद छोटी सी स्टोरी है हमारे पास और इससे आपको अंदाजा होता है कि आपके जो पेट्स होते हैं जो अपने घरों में पाले होते हैं वो कितने आपके दिल के करीब होते हैं, आपको कितना उनसे आपको कितनी मोहब्बत होती है। नाज़रीन, कुत्ते ने हिरन के बच्चे को डूबने से बचा लिया है। ये एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, लोगों ने इस कदर पसंद की है कि एक हिरन जो है उसका एक बच्चा है वो डूब रहा है, लेकिन एक कुत्ता जब देखता है कि वो बच्चे को फौरन जाता है और बचा लेता है और इस वीडियो को देख के लोग इस कदर खुश हुए हैं। और वैसे भी कहा जाता है कुत्ता वफादार है और प्यार करने वाला जानवर है। अक्सर ऐसी वीडियोस देखी गई हैं जिनमें कुत्तों को इंसानों और जानवरों की मदद करते दिखाया गया है। ऐसी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है जिसमें कुत्ते ने हिरन के बच्चे को दरिया में डूबने से बचा लिया।
मालिक की जानिब से रिकॉर्ड की गई वीडियो में हीरो कुत्ते को एक हिरन के बच्चे को बचाने के लिए दरिया के इस पार तैरते हुए देखा जा सकता है। इस कुत्ते को हीरो का नाम दिया गया कि ये कुत्ता जो है वो हीरो है। उसने जैसे ही हिरन के बच्चे को डूबते देखा फौरन से जंप करके दरिया के अंदर गया और जाके बच्चे को बचा लाया। कुत्ता तैरते हुए दरिया के इस पार जाता है, हिरन के बच्चे को अपने मुंह में रखता है और वापस ले आता है। और इसी दौरान कुत्ते का मालिक भी अपने कुत्ते को डूबते हुए हिरन की मदद के लिए तरगीब देता रहा है और हिरन को बचाते हुए उसको शाबाश भी दी जा रही है। उसको बार बार बताया जो उसको मोटिवेट किया जा रहा है। जो उसका मालिक है वो उसको बार बार कह रहा था कि हाँ यू कैन डू इट ना, कि तुम उसको बचा सकते हो, उसको लेके आ सकते हो। और देख सकते हैं किस तरह से और इतने शॉर्ट तरीके से वो गया है और फौरन से बचा के हिरन के बच्चे को बाहर ले आया। और ये सोशल मीडिया पे लोगों ने इस कदर पसंद की इस खूबसूरत वीडियो को और सार्फिन ने कहा है कि इस वीडियो ने हमारा दिल छू लिया है कि किस तरह से जानवरों में भी एहसास है दूसरों जानवरों को लेके, कैसे ही उसने खूबसूरत अंदाज से इसको बचाया है। और इसके बाद बहुत ज्यादा लोगों ने अपने सोशल अकाउंट्स पे इस वीडियो को वायरल किया और हार्ट्स बनाए। इस कुत्ते को हीरो का नाम दिया गया है। ये बड़ी मजे की एक स्टोरी थी और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है किस तरह से वो जो है ना वो कुत्ते को बचा रहा है। एक और स्टोरी है हमारे पास, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि अमरीकी शहरी जो है कुत्ते को बचाने के लिए जंगली रीछ से लड़ पड़ा। जनाब एक शहरी है, उन्होंने अपने घर में पेट्स रखे हुए हैं, अपने जानवर रखे हुए हैं। तो वो देखते हैं कि एक रीछ आता है और रीछ आके ना वो अटैक करने लगता है, वो उसके कुत्ते को उठा के लेके जाने लगता है। तो जो है उसका मालिक जो है वो थोड़ा शातिर है, वो थोड़ा तेज है, उसने फौरन से जाके हेल्प की है और रीछ से अपने जानवर को बचा लिया है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में शहरी ने अपनी जान खतरे में डाल के पालतू कुत्तों को बचाया और इस पे मालिक ने फौरन अपने कुत्ते को पकड़ा और रीछ को भगाने की कोशिश की, जिसकी वजह से कुत्ते की जान बच गई और जंगली जानवर को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मज़कूरा शख्स ने बताया कि जैसे ही रीछ ने कुत्ते को अपने जबड़े में दबाया तो मैंने उसी लम्हे अपने जानवर को पकड़ लिया और खुद को रीछ के सामने पेश किया ताकि वो कुत्ते को छोड़ के मुझ पे हमला करे। जैसे वो इस शहरी पे हमला करने लगा तो उसने अपने आप को भी महफूज बना लिया और अपने कुत्ते को भी बचा लिया और रीछ को खाली हाथ घर से जाना पड़ा। आप देख सकते हैं एक वीडियो में जो एक कुत्ता है वो बचा रहा है हिरन के बच्चे को और इस वीडियो में एक मालिक जो है वो अपने जानवर को, अपने कुत्ते को बचा रहा है रीछ से, क्योंकि रीछ जो है वो अटैक कर रहा था। और वो शख्स कहते हैं अक्सर इस एरिया में रीछ वगैरह आते रहते हैं तो मैंने अपने जानवर को हमेशा महफूज बनाया, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि उसने अटैक कर दिया। और इस वीडियो को भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया कि वो शहरी ने अपने आप को पेश कर दिया ना जानवर रीछ के सामने, सिर्फ अपने जानवर को बचाने के लिए। कितने मोहब्बत उनसियत थी उन्हें अपने जानवर से, उन्होंने किस तरह से खुद को पेश किया और अपने जानवर को बचा लिया उस रीछ से। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।